पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड पर सियासी गदर और मदरसों के सर्वे पर आर पार जारी है। राशन कार्ड का एसआईआर कनेक्शन सामने आया तो हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से एसआईआर पर सियासी शोर मचा दिया। उन्होंने इस फैसले को मुसलमानों और गरीबों के हक पर हमला बताया, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि यह कदम फर्जी लाभार्थी बने घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। सवाल यह कि ओवैसी को इस कार्रवाई में सियासी साजिश क्यों नजर आ रही है। सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या बंगाल के राशन कार्ड और मदरसा सर्वे पर जारी ये सियासी संग्राम से उत्तर प्रदेश की सियासत को साधा जा सकता है। ये रिपोर्ट आप जरा देखिए। बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम एसआईआर में। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है। क्या मोदी खुदा बन चुके हैं अब? हैदराबादी भाईजान एक बार फिर से फायर मोड में हैं और इस बार उनके निशाने पर है पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार, जिसके हालिया फैसले के बाद ओवैसी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। हम बीजेपी हुकूमत से कह रहे हैं जुल्म मत करिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की सब्सिडी वाली अनाज स्कीम को वोटर लिस्ट से जोड़ दिया है ताकि राज्य की सब्सिडी वाली अनाज स्कीम के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। फैसले के मुताबिक एसआईआर के तहत जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, वेरिफिकेशन में अयोग्य पाए जाने पर उन्हें अब राशन का लाभ नहीं मिलेगा। उनके राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे। बंगाल में रहने वाले गैर कानूनी विदेशी नागरिकों और अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड तुरंत रद्द करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में सभी जिला मजिस्ट्रेट को साफ तौर पर 15 जून तक सत्यापन और रद्दीकरण प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले ही एसआईआर ट्रिब्यूनल में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन जमा कर दिया है, उनके राशन कार्ड फिलहाल एक्टिव रहेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में एसआईआर के जरिए 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे और अब फर्जी लाभार्थियों और फंड डाइवर्जन जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए बंगाल सरकार इसी वेरीफाइड डेटा का इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ जिसका 91 लाख नाम काटा गया है, क्यों नाम काटा गया है उसका एनालिसिस होगा और एनालिसिस करके अगर नहीं इसका नाम रोहिंगा है, ये बांग्लादेशी है, ये डेड है, तो उसको तो नहीं मिलेगा, उसको तो हम लोग नहीं देंगे, तो उसका नाम अलग होगा। और जो लोग ट्राइब्यूनल में अपील किया है, नाम काटा गया है, अपील किया है, उसको भी मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार। जो लोग सीएए में अपील किया है उसको भी मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार, क्योंकि वो प्रोसेस में है, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। वेलफेयर बेनिफिट्स को वोटर लिस्ट से जोड़ दिया है और अब एसआईआर के दौरान छूट गए लोगों को पीडीएस राशन और अन्य लाभ देने से इनकार कर रही है। इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें अनुपस्थित या स्थानांतरित के रूप में चिन्हित किया गया है और वे लोग भी जिन्हें पिछले चुनाव में मतदाता पर्ची नहीं मिली थी, लेकिन इन कैटेगरीज में कई लोग वास्तविक मतदाता हैं। ये कदम सत्यापन से ज्यादा लाभार्थियों की संख्या कम करने और सबसे गरीब लोगों, खास तौर से महिलाओं, अनुसूचित जाति और मुसलमान के जीवन को और मुश्किल बनाने का प्रयास प्रतीत होता है। ओवैसी को इस कार्रवाई में घुसपैठियों पर प्रहार नहीं बल्कि मुसलमानों पर दबाव दिखाई दे रहा है। उनका आरोप है कि जिस एसआईआर से पहले वोट का हक छीना गया, अब उसी एसआईआर के जरिए गरीबों, दलितों और मुसलमानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बाहर करने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को भी घेरते हुए लिखा, सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है मानो ये योजनाएं प्रिंस शुभेंदु की निजी दान पुण्य हो। ऐसा नहीं है, ये सार्वजनिक धन से वित्त पोषित हैं और प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है। मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस की सोच को लेकर खबरदार कर रहे हैं। बिहार का भी हवाला दे रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की ज़हनियत क्या है आप जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के बारे में, इसलिए हमको एहतियात बरतना है कि बिहार के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम एसआईआर में नहीं आया। याद रखिए ये बहुत बड़ी तकलीफ का बाइस बन सकता अगर हम सही तरीके से कोशिश नहीं करेंगे अपने नामों का इंदराज कराने के लिए।
ओवैसी और विपक्ष को इसमें साजिश नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी सरकार अपने फैसलों को सुशासन और पारदर्शिता से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि बंगाल को घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त किया जा रहा है। यह तुष्टीकरण का राजनीति था, आप सब अतीत हो गया है, सब अतीत हो गया है, पास्ट इज पास्ट, ये सब खत्म हो गया है। काल में देखिए 60-65 लाख लोगों के नाम निकाल दिए गए। आसाम में देखिए इतने ही करीब नाम 70 लाख लोगों के आसपास निकल गए। टाइम पे जिस वक्त इलेक्शन होता है उस वक्त इन लोगों को निकाल देना, ये ऐसा है जैसे आपने देखा हो हाउस में जब किसी मुद्दे पर बहस होती है, वोटिंग होती है, तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, तो उनका वोट तो उनका जो है कोई वोट लगता नहीं है, वोट से वंचित कर दिया जाता है उनको। सेम ये कहानी है, वो घुसपैठिए नहीं है, वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर अलग कर दिया जाता है वोट देने की ताकत से, जब उनके वोट की जरूरत होती है किसी भी दूसरी पार्टी को। तो ये खेल तो है। विपक्ष और मौलानाओं के विरोधी तेवर के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का रुख साफ है। डेमोग्राफी बचाना उनकी प्राथमिकता है। पिछले सरकार आपने वोट बैंक का राजनीति से प्रेरित होकर पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर खोल के छोड़ दिया। आज बंगाल के में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिया किस तरीके से बंगाल का डेमोग्राफी बदल दिया, आप सबको मालूम है। बंगाल का ये घमासान सिर्फ राशन कार्ड और एसआईआर तक ही सीमित नहीं है, अब इसमें मदरसा सर्वे की चिंगारी भी जुड़ गई है। बंगाल में सत्ता बदलते ही फैसलों की दिशा भी बदल गई है और अब इन्हीं फैसलों पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एसआईआर के आधार पर संदिग्ध और फर्जी लाभार्थियों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया या फिर पश्चिम बंगाल में मदरसों के सर्वे और निगरानी की तैयारी, हर मुद्दे पर विपक्ष और मुस्लिम संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दरअसल बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य करने के बाद राज्य के सभी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा 5 जून को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला प्रशासन से मदरसों की जगह उनके स्थापना के वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की उपलब्धता, छात्रों, शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या के बारे में डेटा इकट्ठा करने को कहा गया है। मदरसों में पढ़ाए जा रहे कोर्स की जानकारी भी देनी होगी। सरकार कह रही है कि इस कवायद का मकसद एक अपडेटेड डेटाबेस बनाना है ताकि मदरसों के लिए भविष्य की योजना बनाने में आसानी हो। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस फैसले को भी सियासी चश्मे से देख रही हैं। है कि मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग जो गैर सरकारी मदरसों में सरकारी सर्वे का विरोध कर रहे हैं, क्या वो ये भूल रहे हैं कि हर संस्था को कानून के दायरे में चलना होगा? सवाल ये भी कि अब जब बंगाल की जनता कटमनी और घुसपैठियों पर मेहरबानी वाली सियासत से बाहर निकलना चाहती है, तब एसआईआर पर ओवैसी और विपक्ष की नाराजगी क्यों? क्या इस दांव के पीछे यूपी के 2027 के चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या यही वजह है कि बंगाल में राशन कार्ड से लेकर मदरसा सर्वे तक हर फैसले पर सवाल कम और सियासी शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।